हिंदू मंदिरों का वर्चस्व बढ़ रहा है। अबू धाबी में भी एक विशाल हिंदू मंदिर बन रहा है जिसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी करेंगे। उन्होंने इसका न्योता भी स्वीकार किया। इसकी तारीख भी सामने आ चुकी है। 14 फरवरी 2024 को BAPS हिंदू मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री जाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, महंगाई के बीच आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार ने मसूर के बाद अब तुअर और उड़द दाल के लिए भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अभी इससे पहले आपको बताओ सरकार ने मसूर दाल के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की डेडलाइन 31 मार्च 2025 कर दी थी और अभी सरकार ने तुअर और उड़द दाल के लिए भी फ्री इंपोर्ट 31 मार्च 2024 तक जारी किया है और इसको भी सरकार 2025 तक बढ़ाने पर प्लान कर रही है। चलिए अगली खबर देखिए, जीवन बीमा कंपनियों का प्रीमियम 13% बढ़ा। इरडा की तरफ से इस साल की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल सितंबर 2023 तक बैंकों की एसेट क्वालिटी में भारी गिरावट आई है। RBI की तरफ से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ये रिपोर्ट जो जारी की, ये वाकई में बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। कहीं न कहीं हमारे देश में बैंकों की क्वालिटी और सुधारने की जरूरत है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक नया नियम, अब प्रदूषण जांच का वीडियो बनाना भी अनिवार्य होगा। वाहन पोर्टल पर इस वीडियो को अपलोड भी करना होगा। आए दिन पोल्यूशन सर्टिफिकेट से संबंधित गड़बड़ी की शिकायतों को देखते हुए अब सरकार ने फैसला लिया है, देश भर में पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि PUC सर्टिफिकेट देने से पहले जांच केंद्रों को टेस्ट का कम से कम 10 सेकंड का वीडियो बनाना अनिवार्य होगा, जिसमें गाड़ी की नंबर प्लेट समेत पोल्यूशन टेस्ट की पूरी प्रोसेस भी दिखानी होगी और फिर उस रिकॉर्डिंग को RTO के वाहन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तो देश भर के सभी पोल्यूशन चेक केंद्रों के लिए यह नया नियम लागू हो चुका है। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, एक शानदार खबर सामने आ रही है कि साल 2080 तक अमेरिका और चीन को भी पछाड़कर दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा हमारा भारत। और देखिए ये दावा भी किसने किया, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की हालिया ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि 2080 तक भारत दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी तो बनेगा ही, साथ ही USA चाइना जैसी पावरफुल कंट्री की तरह महाशक्ति भी बन जाएगा। ये वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए बड़ी अच्छी रिपोर्ट है और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, रेलवे स्टेशन के बाद अब अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम भी बदल दिया गया है। अब अयोध्या एयरपोर्ट को महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। अयोध्या में जो नया हवाई अड्डा बन रहा ना, उसका नाम बदलकर योगी सरकार ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया। अभी कल ही आपको बताऊंगा अयोध्या के रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम के नाम से परिवर्तित किया गया। तो ये एयरपोर्ट का नाम जो पहले श्री राम एयरपोर्ट था, उसे अब महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। और अयोध्या के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह में मोदी योगी समेत 5 लोग रहेंगे। PM रामलला को काजल भी लगाएंगे। ये मतलब प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्लान बनाए जा रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर के गर्भगृह में मां सीता नहीं होगी। चंपत राय बोले कि 4000 मजदूर 24 घंटे काम कर रहे हैं और मंदिर निर्माण में लोहा 0% यूज किया गया ताकि जंग नहीं लगे और मंदिर की उम्र आयु सीमा ज्यादा रहे। हजारों साल तक इस मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और साथ ही खबर देखिए, रामलला की मूर्ति का जलाभिषेक करने कलश पहुंचा मोतिहारी। 22 जनवरी को ये अयोध्या पहुंचेगा। नेपाल के सभी नदियों से इसमें जल लिया जा रहा। कलश में अलग अलग नदियों के जल से प्रभु श्री रामलला की मूर्ति का जलाभिषेक किया जाएगा। वैसे आपको बता दूं, कल PM मोदी शनिवार को अयोध्या दौरे पर आ रहे। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे दोनों का उद्घाटन करेंगे। कुछ वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। 30 दिसंबर को कल अयोध्या पहुंचेंगे और यहाँ कुल 31,400 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं की सौगात भी देंगे उत्तर प्रदेश को, है ना। और वहीं देखिए यूपी की योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। मतलब राम मंदिर के आसपास के 5 कोस तक के एरिया में शराब को पूरी तरह से बैन कर दिया, शराब पर पाबंदी की घोषणा कर दी है। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत की कूटनीतिक जीत। कतर में जो 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी हाल ही में, आपको बताओगा कतर देश ने उस सजा पर रोक लग चुकी है। आखिरकार इस केस में भारत की जीत हुई। कतर की सुप्रीम कोर्ट द्वारा 63 दिन पहले ये फैसला सुनाया गया था। भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जो फांसी की सजा सुनाई थी वो अब कैद में बदल चुकी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारतीय राजदूत यानी कि इंडियन एम्बेसी से भी अधिकारी वहां मौजूद थे। विदेश मंत्रालय बोला कि अपने नागरिकों की रक्षा हम करते रहेंगे। आखिरकार अब उनकी फांसी की सजा तो कैंसिल हो गई, ये अच्छी बात है। बताया जा रहा दोस्तों कि PM मोदी ने इस सिलसिले में कतर के एक अमीर व्यक्ति से मुलाकात की और पूर्व भारतीय नौसैनिकों की सजा कम हो गई। ये होती है कूटनीतिक राजनीति। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इसरो के चीफ का कहना है कि भारत अगले 5 साल में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा और कई खुफिया जानकारी जुटाएंगे। इसरो चीफ सोमनाथ ने G20 सैटेलाइट के लिए सदस्य देशों से मदद भी मांगी। उन्होंने कहा कि इसरो पृथ्वी की अलग अलग ऑर्बिट्स में सैटेलाइट स्थापित करेगा जो सेना के मूवमेंट और हजारों किलोमीटर एरिया की तस्वीरें इकट्ठा करने की क्षमता रखेंगे और इससे दोस्तों हिंदुस्तान की सिक्योरिटी भी और मजबूत होगी। वैसे आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी था, इसरो नए साल की 1 जनवरी को ही पहला पोलरीमेट्री मिशन भी लॉन्च करने जा रहा है, एक्सपोसेट, जो कि ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों पर रिसर्च करेगा। चलिए अगली बड़ी खबर है, गुजरात में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी टेस्ला कंपनी। जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात समिट में ऐलान होगा। एलोन मस्क भी भारत आएंगे। और मार्केट से कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्राई कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेंगे रतन टाटा। IPO लाने की भी तैयारी में है टाटा कंपनी। सेबी के पास फाइल किए ड्राफ्ट पेपर्स। और एक बड़ी शानदार खबर देखिए, चैट GPT की तरह भारत GPT लेकर आएगी रिलायंस जियो। IIT बॉम्बे
बॉम्बे के साथ मिलकर डेवलप कर रही है। टीवी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी लाने जा रही है जियो कंपनी। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जियो अब नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे डेवलपमेंट भी करने जा रही है, आकाश अंबानी का ये कहना है। और देखा जाए दोस्तों तो अब रिलायंस का भविष्य आकाश, ईसा, अनंत और उनकी पीढ़ी का है। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस दुनिया के टॉप 10 व्यापारिक समूह में से एक बनेगा। चलिए अगली रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए आप साल 2023 में मतलब इस साल इंडियन फिल्मों ने कमाए 11,730 करोड़ रुपए। 4 एडल्ट फिल्मों का कलेक्शन 1875 करोड़ के पार रहा। ये साल देओल्स, SRK और रणबीर के नाम रहा, क्योंकि इस साल सनी देओल की फिल्म आई थी गदर 2, शाहरुख खान की जवान और पठान जैसी शानदार फिल्में आई जिन्होंने अच्छी खासी कमाई की थी, और रणबीर की अभी अंत में जो फिल्म आई एनिमल, इन फिल्मों ने सबसे अच्छा कलेक्शन किया। और अभी जो चल रही साउथ की सलार फिल्म, इसका वर्ल्ड वाइड आंकड़ा भी 500 करोड़ के पार पहुंच चुका है, और शाहरुख की डंकी ने दुनिया भर में 310 करोड़ रुपए कमाए। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कन्नड़ साइन बोर्ड विवाद में ऑर्डिनेंस लाएगी कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार। मुख्यमंत्री बोले कि 28 फरवरी 2024 को लागू होगा, और प्रदर्शनकारियों को भी चेतावनी दी कि विरोध करें लेकिन कानून हाथ में ना लें। भाषा को लेकर जो विरोध चल रहा कर्नाटक, बेंगलुरु वगैरह में, उसको लेकर अब मुख्यमंत्री ने खुद ये बयान दिया है। चलिए अगली शानदार खबर है पंजाब के भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला। देखिए पंजाब में अब बच्चों को मिड डे मील भोजन में फ्रूट यानी कि फल भी मिलेंगे। स्कूल में बच्चों को सप्ताह में 1 दिन केले दिए जाएंगे, और कढ़ी राजमा का स्वाद भी चखेंगे अब पंजाब के सरकारी स्कूलों के बच्चे। नई साल 2024 से ही पंजाब की भगवंत सरकार ये शानदार पहल शुरू करने जा रही है। अब मिड डे मील का मेन्यू क्या होगा, सप्ताह के अलग अलग दिनों के हिसाब से सोमवार से शनिवार तक का पूरा शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से देखिए हरियाणा राज्य सरकार ने भी मिड डे मील वर्कर और सहायिकाओं के लिए एक शानदार फैसला लिया। अब इन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, और 1500 रुपए की कटौती में कई सारी नई सुविधाएं भी मिलेगी। हालांकि ये मुफ्त इलाज वगैरह की सुविधाएं देने के एवज में सरकार उनके वेतन से सालाना 1500 रुपए की कटौती करेगी, और इसके लिए प्रदेश सरकार राजकीय स्कूलों में जो मिड डे मील वर्कर सहायिकाएं हैं उन्हें आयुष्मान भारत चिरायु योजना का फायदा देगी। 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। ओके, और बड़ी खबर देखिए पंजाब में 1 जनवरी से डिपो होल्डर्स हड़ताल भी करने जा रहे हैं, और इनकी हड़ताल से कई कॉमर्शियल गाड़ियों के पहिए रुक जाएंगे, जिसके चलते देश में 82 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिल पाएगा। 16 तारीख को ये दिल्ली में रैली भी निकालेंगे। दरअसल डिपो होल्डर्स के नेशनल संगठन ने दावा किया है कि 1 जनवरी से देश में करोड़ों लोगों को राशन मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि राशन डिपो के होल्डर इस हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसमें पंजाब के भी 18,000 डिपो होल्डर शामिल हैं। देश के 6 लाख डिपो होल्डर हड़ताल पर जाएंगे टोटल। उनकी ये मांग है कि यदि एक देश एक राशन कार्ड हो सकता है तो पूरे देश में डिपो होल्डर को मिलने वाला कमीशन एक समान क्यों नहीं हो सकता है। अभी क्या कि अलग अलग राज्यों में कमीशन अलग अलग है, और इसीलिए डिपो होल्डर की मांग है कि जैसे पूरे देश में उन्हें 200 रुपए प्रति क्विंटल एक समान कमीशन दिया जाए, 50 लाख रुपए तक की उनके लिए बीमा योजना लाई जाए। ये कुछ प्रमुख उनकी मांगे हैं सरकार से। जो राशन की दुकानों तक राशन पहुंचाने वाले डिपो होल्डर होते हैं ना, उन्होंने सरकार से ये मांग की है। तो अब देखते हैं सरकार अगर उनकी ये मांग नहीं मानती है तो नए साल से ये हड़ताल तो करने जा ही रही है, कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट, मध्य प्रदेश में नई सुविधा शुरू कर दी है। अब गन लाइसेंस बनवाने के लिए आपको सरकारी ऑफिसों के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन गन के लाइसेंस के लिए, हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन कर पाएंगे। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जैसा एक्शन लिया, और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के शूटर के घर पर चलवा दिया बुलडोजर। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। गोगामेडी मामले में शामिल सभी आरोपियों के घर बुलडोजर चलने जा रहा, अवैध निर्माण गिराया गया। जयपुर के खातीपुरा इलाके में ये एक्शन लिया, और अब दूसरे आरोपियों के घर पर भी एक्शन लिया जाएगा। चलिए आपकी हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब लोगों का हार्ट फेल होगा। जापानी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इस तरह की महामारी भी आ सकती है, जैसे अभी कोरोना महामारी आई, लोगों के लंग्स, फेफड़ों पर अटैक किया। भविष्य में कोरोना वायरस के प्रभाव से दुनिया में हार्ट फेल की महामारी का खतरा बढ़ सकता है, जिसके चलते आए दिन लोगों को हार्ट से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए तो आपको पता होगा जब से कोरोना आया उसके बाद लोगों में हार्ट अटैक के मामले भी कितने ज्यादा बढ़ गए। जापान के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। कोई छोटे मोटे एरे गेरे लोग ने नहीं कही ये बात, समझ रहे हो। तो आपको अपने दिल का ख्याल रखना है, ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हार्ट फेल होने का खतरा बढ़ सकता है। जिन जिन भी लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ है खास करके, उनको तो भविष्य में हार्ट को लेकर ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में छात्रवृत्ति घोटाले पर बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। 7 यूनिवर्सिटी समेत 40 शिक्षण संस्थानों को ब्लैक लिस्ट कर दिया, क्योंकि इन संस्थानों ने फर्जी तरीके से स्कॉलरशिप की राशि उठाई, और यहाँ तक कि अब इनसे ये राशि वापस वसूली भी की जाएगी। ये देख सकते हैं कुछ इंस्टीट्यूट के नाम और एड्रेस जिन्होंने गलत तरीके से स्कॉलरशिप घोटाला किया। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के नए डीजी बनाए गए प्रशांत कुमार, जो कि नववर्ष पर 1 जनवरी 2024 से ही पदभार संभालेंगे। मैनी कांग्रेट्स इनको। और एक बड़ी शानदार खबर आ रही कि नई साल 2024 में मोदी सरकार आम आदमी को राहत दे सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए तक कम हो सकते हैं। हाल ही में मैंने आपको कुछ रिपोर्ट्स भी बताए थे कि अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें काफी कम चल रही हैं, और पेट्रोलियम कंपनियां भी काफी मुनाफे में हैं। तो अब केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है कि पेट्रोल डीजल के आयात शुल्क वगैरह में कटौती की जाए, और उसके बाद आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है। 10 रुपए तक रेटें कम हो सकती है। देखते हैं जब भी इसका ऑफिशियल अपडेट आएगा, सरकार की तरफ से कोई भी घोषणा आती है ना, इस पर तो मैं आपको बता ही दूंगा सबसे पहले इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। आपको भी पता होगा जब भी